जैसे कि पाकिस्तान सुपर लीग और आपको पता है मुबारकबादों का सिलसिला इसलिए जा रहा है बिकॉज द मोस्ट ऑफ द फ्रेंचाइज हैव एबल टू रीसिक्योर देयर कॉन्ट्रैक्ट विद द पीएसएल और ज़ाहिर है उसकी नई वैल्यूएशन भी सामने आई है। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मकबूल सबसे कामयाब फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर अब इस लीग की सबसे वैल्यूएबल फ्रेंचाइज भी बन गई है। सो जिसे कहते हैं ना सबसे ज़्यादा कीमत भी इसी की लगाई गई। बता देते हैं जी, कल ही अगले 10 साल का एक नया मुआहिदा एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तय पाया गया है। इस्लामाबाद में होने वाली एक जबरदस्त तकरीब में लाहौर कलंदर्स ने ना सिर्फ अगले 10 साल के नए रिश्ते का जश्न मनाया है बल्कि गुज़िश्ता 10 साल की शानदार कामयाबियों को भी सेलिब्रेट किया। और यहाँ लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट, पीएसएल के चीफ तो ऑब्वियसली ये सारे तो मौजूद थे ही, शाहीन आफरीदी समेत पाकिस्तान नेशनल टीम के खिलाड़ी, मेहमान जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाड़ी भी मौजूद थे। सो इट वाज अ बिग अफेयर एक्चुअली। पाकिस्तान सुपर लीग में राउंड ये काम करने वाली इस फ्रेंचाइज ने इस्लामाबाद में भी एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाने का ऐलान किया। आपको पता है लाहौर का हाई परफॉर्मेंस सेंटर तो ज़बरदस्त काम कर रहा है। लिटरली कौम की खिदमत में ऐसे कहता हूँ जो किया जा रहा है काम। अब उम्मीद रखनी चाहिए कि शाहीन, हारिस रऊफ, अहमद दानियाल जैसा टैलेंट और भी लाहौर कलंदर हमें ढूंढ के देगी। और हमने ये सारी जिम्मेदारी बड़े अरसे से, बड़े सालों से लाहौर कलंदर पे डाली हुई है और वो भी खुशी खुशी इसे लेने के लिए तैयार बैठे होते हैं। हाँ। लगता है कि वो लिटरली इसी काम के लिए सारे जो है वो इकट्ठे हुए थे। और बड़े अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो लाहौर कलंदर ने सिंस द इंसेप्शन, यू एवरीबॉडी रिमेंबर्स द फर्स्ट कपल ऑफ इयर्स बिकॉज़ वी हैव आल्सो बीन अ पार्ट ऑफ देयर जर्नी सिंस डे वन। तो हमें तो हम पहले इनके लिटरली इनके पहले मैच से लेकर और इनके आखिरी जो मैच हुआ है उस वक्त तक हमारे जज्बात, एहसासात, हमारी सपोर्ट इनके साथ होती है। शुरू में बड़ा हार्ट ब्रेक भी हमने सहा है भी, मतलब हम साथ साथ वो भी करते रहते हैं बातचीत इनसे। सो वी हैव बीन टू देयर मैचेस ऑल ओवर, इन दुबई जब होते थे, फिर इन पाकिस्तान जो बड़ी खुशी हुई जब पाकिस्तान आ गए। सो वी डोंट मिस देयर मैचेस। अच्छा, ये वो वाहिद सब्जेक्ट है आपको पता है वैसे टीवी एंकर्स जर्नलिस्ट को उनकी इंक्लिनेशन किसी भी तरफ हो वो नहीं बतानी चाहिए या उनके किसी भी एक्ट से या उनके किसी गुफ्तगू से वो जाहिर नहीं होनी चाहिए, लेकिन लाहौर कलंदर के लिए हम बायस हैं और आप भी हैं। मतलब उन्होंने वो शुरू से ही कुछ ऐसा जो उनका ऑरा था, उनकी परफॉर्मेंसेस थी, द वे दे वर ऑफ द फील्ड एज वेल, जो उनके कंट्रीब्यूशन है, जो उनके काम है, तो आप बिल्कुल वो इग्नोर नहीं कर सकते और इनफैक्ट आप इंस्पायर ही होते हैं। और फिर जो नाम इन्होंने ला के दिए, जो आप हारिस, शाहीन, ये सारे जो नाम है, मतलब ये भी तो फिर इन्होंने ही एंड द रिलेशनशिप विद देयर फैंस। हम जाहिर है पिछले सीजन में भी गए थे और इनका हमें लाहौर में ही एक्चुअली लाहौर कलंदर का मैच देखने का जो इत्तेफाक हुआ था, मुल्तान के साथ वो मैच था इफ यू रिमेंबर। मतलब द क्राउड सपोर्ट दैट लाहौर कलंदर एंड देयर मैस्कॉट गेट्स, मतलब वो एक उनकी अपनी साइन लैंग्वेज है। क्राउड में पता है कि इनके मैस्कॉट ने जब जाना है और वो एक एक्शन करना है तो क्राउड ने किस तरह रिस्पॉन्ड करना है। क्राउड बहुत अच्छी तरह they know how to deal with that as well. उनको you know interact and build a relationship and इसी तरह छवि के साथ रिलेशनशिप बिल्ड किया है, चाहे वो पीसीबी के साथ हो या पीएसएल के साथ हो, अवाम के साथ हो, कौम के साथ हो। समीर राना साहब सीईओ लाहौर कलंदर मौजूद हैं। समीर साहब बहुत मुबारक हो आपको, ना सिर्फ फॉर अनदर 10 years बल्कि द मोस्ट वैल्यूएबल टीम ऑफ पीएसएल एज वेल। सो ये कैसे तय हुआ या इसका क्या क्राइटेरिया है एंड हाउ डज इट फील? थैंक यू अब्दुल्ला, थैंक यू हुमा, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आई थिंक ये जियो और लाहौर कलंदर की मुश्तरका कामयाबी है और जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू लाहौर कलंदर की अल्हम्दुलिल्लाह हुई, उसमें मैं समझता हूँ कि अगर किसी एक पार्टी का अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ा किरदार था तो वो जियो का था। ऑब्वियसली जियो के बगैर ये कामयाबी हासिल करना तकरीबन नामुमकिन था। तो सबसे पहले तो जियो और उसकी पूरी टीम जो है वो इसकी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मुबारक। And we take that credit. आपके आने से पहले हम ये सारी बात भी कर रहे थे, लेकिन now what does this mean? देखिए, हमने एक पूरा अहवाल पिछले 10 सालों का हमने खुद भी अभी बात की और of course you can contribute in that as well. But vision बताएं, आगे का क्या विजन आप ये देख रहे हैं with this renewal? ऑब्वियसली लाहौर कलंदर ने जब ये काम शुरू किया था तो उस वक्त हमारा विजन बहुत क्लियर था। बहुत सारे लोगों को डाउट था, लेकिन हमें कोई डाउट नहीं था और वो ये था कि पाकिस्तान की यूथ के लिए काम करना है। जब फ्रेंचाइज ली गई थी तो हमारे पास ऑप्शन थी कि हम इस ब्रांड को एक
सर्टेन टाइप पे पोजीशन करते, लेकिन वी डिसाइडेड कि हम इसको अवाम का ब्रांड बनाएंगे। हमारा मकसद और हमारी सोच ये है कि बड़े बड़े लोगों के बड़े काम करने से बेहतर है कि छोटे छोटे लोगों के छोटे छोटे काम कर दिए जाए, जिससे छोटी छोटी खुशियां मिलती हैं लोगों को। और उसी की नतीजा आपने देखा कि 6 लाख बच्चों का ट्रायल करना, इतने सारे बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम में आना। अभी परसों दानियाल ने जब बॉलिंग कर रहे थे तो यकीन माने हमारी तो विक्ट्री वहीं पे हो गई थी। ये वही अहमद दानियाल है जो आज से 6-7 साल पहले जब लाहौर कलंदर में आए थे तो टेप बॉल से खेलते होते थे और कोई भी इनको वेट नहीं देता था। 7 साल की मेहनत, दानियाल की अपनी मेहनत, बट लाहौर कलंदर का प्लेटफॉर्म। मुझे याद है जब मैंने उनको बिग बैश में उनका कॉन्ट्रैक्ट करवाया था या T10 में करवाया था तो उनके फादर की ख्वाहिश थी, लेकिन उन्होंने खुद भी कभी नहीं सोचा था। सारा क्रेडिट वैसे उनको जाता है, प्लेयर्स को, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरह की पाकिस्तान को हीरोज देना, इसी तरह के बच्चे पाकिस्तान के लिए आगे कामयाबियों के झंडे गाड़ना, ये लाहौर कलंदर का पहले भी मकसद था और अब भी मकसद है। अब जिम्मेदारी हमारी बढ़ गई है। ज़मीन साहब, ये बड़ा मुश्किल है। वैसे हम बाकी फ्रेंचाइजेस देखते हैं या किसी का नाम लिए बगैर, मतलब PSL के सीज़न में ज़रा हमें एक्टिव नज़र आते हैं और जैसे सीज़न ख़त्म फिर दोबारा दरवाज़ा बंद, अलमारी बंद और कहानी अगले सीज़न तक मुलतवी। कितना मुश्किल काम है एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना जो सारा साल अराउंड द ईयर काम करता रहे। और फिर हम इससे पहले बात कर रहे थे, आपका जो आवाम से ताल्लुक़ और रिश्ता है ना, वो लिटरली लाहौर कलंदर के स्टेडियम में क्राउड को देख के ही अंदाजा हो जाता है कि लिटरली आपका मैस्कॉट किसी इंक्लोजर में चला जाए तो लोगों को पता होता है कि उन्होंने इसने क्या एक्शन करना है, आगे से क्या एक्शन आना है। सो दिस कनेक्शन इज वेरी स्पेशल एंड इट्स रेयर एज वेल। जी बिल्कुल, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये इतनी कामयाबी मिली और जो लोगों में मकबूलियत और पजीर आई है। आपने बात की विजन की, देखिए लाहौर कलंदर का विजन जो है वो ये है कि हम एक 35 या 40 दिन के टूर्नामेंट का ब्रांड नहीं है। हमारा ये फुल टाइम काम है। हमने क्रिकेट को लेवरेज टूल के तौर पे यूज़ नहीं किया कि हम अपने बाकी बिजनेसेस को बढ़ाएं। हमने क्रिकेट इटसेल्फ को एक बिजनेस बनाने की कोशिश की। शायद यही फ़र्क है जिसकी वजह से ये ब्रांड जो है आज जिस मुकाम पे खड़ा है, क्योंकि हमारे लिए ये फ्रेंचाइज और ये क्रिकेट जो है ये एक हमारा फुल टाइम जॉब है, हमारी फुल टाइम बिजनेस है। जी समीन साहब, ये जो आप जब फुल टाइम जॉब कहते हैं, यू कैन ऑब्वियसली कंटिन्यू योर थॉट, लेकिन ये फुल टाइम जॉब जो हम जिससे इंस्पायर्ड हैं वो ऑफ फील्ड भी है। मतलब पूरा पाकिस्तान आप लोगों ने फिरा है, आपने टैलेंट शोज ऑर्गेनाइज किए हैं, उसमें से टैलेंट ढूंढा है। ये भी आपके एक विजन का हिस्सा है कि जी PSL जब हो रहा होता है 1 महीना तो दैट्स अनदर स्टोरी, तैयारी भी हम कर लेंगे, लेकिन आपकी खोज जो है दैट इज़ वेरी फार साइटेड। आप कुछ और देख रहे हैं जो परहैप्स हर किसी को, हर फ्रेंचाइज ओनर को वो चीज़ नजर नहीं आती। What drives you for that? इसकी थोड़ी सी इमोशनल और पर्सनल रीजन भी है। जब आप अगर नाम देखें जो हमने रखा था कलंदर्स, तो वो किसी वजह से रखा था और वो काफ़ी दफ़ा ये स्टोरी बता भी चुके हैं कि वो हमारी लेट मदर के नाम पे रखा गया था। तो हमारी ख्वाहिश ये है और कोशिश ये है कि हम जो भी अच्छे काम करें उनका सिला उनकी ज़ात को पहुँचे, और ये एक ऑब्वियसली पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। बट इसके अलावा जब आप काम करते हैं आम आवाम के लिए, आम लोगों के लिए, यकीन माने हुमा एंड अब्दुल्ला, जो खुशी आपको उन लोगों को देख के मिलती है, उनकी तरक्की देख के मिलती है, वो ट्रॉफी से नहीं मिलती। मैं हारिस रऊफ की बात करता हूँ या अहमद दानियाल की बात करूँ या इस तरह के बेतहाशा बच्चे हैं जो पिछले 10 सालों में लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से, मोहम्मद नईम की बात करूँ, सलमान मिर्ज़ा की बात करूँ, एक लंबी तवील फहरिस्त है जो कि लाहौर कलंदर मैं समझता हूँ अगर ना होती तो शायद वो आज क्रिकेट भी ना खेल रहे होते। तो जब आप उनको देखते हैं ना और उनकी फैमिलीज की खुशियों को देखते हैं तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा रिवॉर्ड नहीं है आपके लिए। और वो ट्रॉफीज जो हैं, ग्लिटरी ट्रॉफीज, वो एक ऑब्वियसली बहुत बड़ा इनाम है, लेकिन उससे भी बड़ा इनाम ये है कि किसी इंसान की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करना, किसी इंसान को, किसी जनरेशन को इंस्पायर करना। अच्छा, हम आप पे जिम्मेदारी जरा ज्यादा डालते हैं और आप खुद भी वो जिम्मेदारी खुशी खुशी लेते हैं। आप लोगों ने, और आतिफ भाई से भी हमारी बात हो रही थी, और शोबों में भी इसी तरह स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स और कोलैबोरेटिव एफर्ट के थ्रू प्रोग्राम्स शुरू करने का इरादा किया था ज़ाहिर। और मीनार पाकिस्तान पे कुछ ऐसा इवेंट भी हुआ था। सो क्रिकेट के अलावा आप फॉर इंस्टेंस हॉकी या दीगर खेल या फ़नून लतीफ़ा या थिएटर या आर्ट, इस बारे में भी तो आप लोग कुछ सोच रहे थे, वो प्लान कहाँ तक पहुँचा? डेफिनेटली वो प्लान हमारा बिल्कुल है और वो अभी तक चल रहा है। आप देखें प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो भी हमारा चल रहा है, उसमें जो सबसे इनकरेजिंग बात है, हम हुमा एंड अब्दुल्ला आप दोनों के लिए भी बहुत है, मैं आपके प्रोग्राम देखता हूँ और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप हमेशा हाईलाइट करते हैं, वो ये है कि जेंडर का जो इक्वल राइट्स है।
हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि वुमेन क्रिकेटर्स के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में जो लाहौर कलंदर इस वक्त काम कर रहा है, अभी शायद वो लोगों को नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप आने वाले सालों में देखेंगे कि उसके कितने बेहतरीन नतीजे आएंगे। जिस तरह जब हमने 10 साल पहले प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था तो हमारा काफ़ी सारा मजाक भी उड़ाया गया था क्योंकि हम PSL में हार जाते थे, लेकिन आज वही सारी चीज़ें कुछ अरसे बाद जो है वो जब सामने आ रही हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों को समझ आ रही है। तो वो जो यूथ की एंगेजमेंट है उसके सिलसिले में फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, अपनी पूरी यूथ को मोबिलाइज करना जो कॉन्सेप्ट है, वो उस पर काम हो रहा है और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत एक हिस्सा उसका आप देख रहे हैं। इसी तरह हम अनकरीब एक बहुत ऐप लाने हैं जो यूथ को एंगेज करेगी और यूथ के लिए बेतहाशा एक्टिविटीज़ जो है इस साल में आप आने वाले साल में देखेंगे। और ये जो कीन व्यूअर्स ऑफ जियो पाकिस्तान समीन साहब वुड अग्री कि जब जब हमने एक रियल टैलेंट अपने शो पे भी आते हुए देखा है तो सबसे पहले हमने आप लोगों को कॉल किया है और आप लोगों ने बड़ी अच्छी तरह अकोमोडेट भी किया है, बिकॉज यू ऑल्सो अब हम सारे एक दूसरे को जान गए हैं कि सही टैलेंट जो होगा, जेन्युइन ट्रू टैलेंट जो होगा वो आपके पास पहुंच जाए तो वो एक निखर जाता है। ये बता दीजिएगा कि ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स की जो बात करें, ऑफ कोर्स लाहौर वाला तो हमें में भी खुलेगा। जी बिल्कुल, उस हवाले से ही पूछना है आपसे। लाहौर वाला इज रॉकिंग, वी नो दैट, हम उसके बारे में बात भी ओवर द इयर्स करते रहे हैं। ये इस्लामाबाद में जो खोल रहे हैं, हाउ इज इट डिफरेंट और इसकी जरूरत कैसे पड़ी? सबसे पहले तो जो लाहौर वाला सेंटर है उसमें अभी रिसेंटली मैं आपको एक बात बताता चलूँ, आपको खुशी होगी सुन के कि नीदरलैंड की टीम के प्लेयर्स जो हैं अभी 2 दिन पहले यहाँ पे आए हैं वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में। मैंने आज ही सुना कि नीदरलैंड और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है। अब आप ये देखें कि ये उनकी टीम का एतमाद है लाहौर कलंदर के ऊपर कि वो टीम यहाँ पे आ रही है और वर्ल्ड कप से पहले वो तैयारियों के लिए लाहौर कलंदर के साथ एंगेज हुए। इस्लामाबाद के आपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बात की, डेफिनेटली लाहौर में अब सब लोगों के लिए कन्वीनियंट नहीं है कि वो मुख्तलिफ शहरों से भी लाहौर में आ सकें, ऑब्वियसली कॉस्ट भी एक फैक्टर है। तो हमारी कोशिश ये है कि जहाँ जहाँ हम पहुँच सकें, जहाँ जहाँ हमारे पार्टनर्स हमें मिल सकें, वहाँ पे हम इस पूरी चीज़ को फैलाएं ताकि आपके डोर स्टेप पे आपको वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। और जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है हुमा एंड अब्दुल्ला, वो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस आई हैव एवर सीन। आप उसको जब जाके देखेंगे तो यकीन माने मेरा कल दिल कर रहा था कि मैं वहाँ जाके क्रिकेट खेलूँ, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल फैसिलिटीज़, उसमें लेक की वहाँ पे जो बैकग्राउंड है, माउंटेन्स हैं और ज़बरदस्त किस्म की फैसिलिटी है। देखिए हम हर हाई परफॉर्मेंस सेंटर से लर्न करते जा रहे हैं और जो आने वाला हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वो उन्हीं लर्निंग की बेसिस पे पहले से बेहतर बन रहा है। जिम्बाब्वे की टीम जो है, आज मेरी उनसे एक MOU भी शायद साइन हो, उनसे मीटिंग भी है। वो अपनी अब 10 साल की जो नेक्स्ट क्रिकेट है वो चाहते हैं कि लाहौर कलंदर उसमें कंट्रीब्यूट करे। इसी तरह अगर आप देखें तो यूरोप की बहुत सारी टीमें हैं जो इस वक्त हमारे साथ डिस्कस कर रही हैं अपने प्लान्स को, क्योंकि वाविकशायर के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया। आप देखें नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जो वेदर है इंग्लैंड में या यूरोप में वो इतना कंड्यूसिव नहीं है क्रिकेट के लिए, तो हम उनको एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले लोग जाते थे इंडिया में या दुबई में, अब माशाल्लाह पाकिस्तान एक ऐसी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। जैसे जिम्बाब्वे की भी वुमेन्स की टीम जो है वो इस वक्त इंडिया में है। मैं चाहता हूँ, या हमारी कलंदर की ख्वाहिश ये है कि वो टीम पाकिस्तान में आए, वो पाकिस्तान में आके वही फैसिलिटीज़ इंजॉय करे जो बेहतरीन है और पूरी दुनिया में अवेलेबल है। तो ये एक विजन है, ये एक काविश है, इसमें सिर्फ कलंदर नहीं पाकिस्तान का नाम भी है। जी एब्सोल्युटली ज़बरदस्त विजन है। और ये परफॉर्मेंस सेंटर्स की जो आपने पूरी डिटेल दी है, आई डोंट थिंक दैट वी हैव एनी अदर फैसिलिटी लाइक दैट। और अगर इंटरनेशनली इतनी मकबूल हो रही है कि टीम्स आर कमिंग हियर टू ट्रेन, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक और चीज़ हमने आपसे पूछनी है। yes. हम व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, स्कूल कॉलेज में क्रिकेट कल्चर या क्रिकेट टीम्स ये बड़ा ट्रेंड था। अब ग्रेजुअली हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूलों का निज़ाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसमें ज़्यादा बच्चे इंडक्ट होते हैं। स्कूलों के पास जगह नहीं होती कि वो प्लेग्राउंड्स बना सकें या क्रिकेट टीमें हों। सो क्या हम ग्रास रूट, मतलब लिटरली अगर हम प्लेयर बनने की बात करें, पहले मुझे लगता है गली मोहल्ले में बच्चे क्रिकेट ज़्यादा खेलते हुए नज़र आते थे, अब भी शायद अदर देन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होता होगा, लेकिन बड़े शहरों में ये ट्रेंड कम हुआ है। सो हम स्कूलों की सतह पे, छोटे बच्चों की सतह पे कुछ करने का सोचा है आपने?
डेफिनेटली अब्दुल्ला, ये जो हम देख रहे हैं, जिस तरह से ऑब्वियसली आबादी भी एक फैक्टर है और जगह जो है वो कम से कम पड़ती जा रही है, कमर्शलाइज बहुत हो गई ये चीज़ें, ग्राउंड्स नहीं होगी तो स्पोर्ट्स नहीं होगी। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इसमें कोई एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ या एजुकेशन के इदारे हैं उनसे कोलैबोरेशन जो हमारी हो रही है, उसका बुनियादी मकसद भी ये है कि यूथ को एट वेरी अर्ली स्टेज इंडक्ट किया जाए। हाई परफॉर्मेंसेस बनाने से, सेंटर्स बनवाने से आप उनको एक पाथवे क्रिएट करें। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है अब्दुल्ला इसमें, वो है होप। देखिए, हम काफ़ी जज्बाती हैं क्रिकेट को लेके, मैं भी हूँ, आप भी हैं, हम सब लोग हैं, बट आई थिंक जो होप है वो नहीं टूटनी चाहिए। शिकस्त जो होती है उससे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अभी आप देखें, पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह राइजिंग स्टार ने इतनी बड़ी एक फतह दिलाई है, जो इस बात की मिसाल है कि हमारा मुस्तकबिल रोशन है, हमारे प्लेयर्स किसी से कम नहीं है। हाँ, ज़रूर जब शिकस्त होती है, तकलीफ होती है, लेकिन उससे मायूस नहीं होना चाहिए। बड़ी अच्छी आपने बात की है समीर साहब। लास्टली एक बिग बैश में हमने देखा है कि ऑब्वियसली टीमें होती हैं, मेंस क्रिकेट तो चल ही रही होती है, द होल लीग इज़ आल्सो फॉर विमेन। पूरी बिग बैश में औरतों की भी एक लीग है जिसमें दुनिया की प्लेयर्स हैं, बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है। वी नीड समथिंग लाइक दैट। अब आपका इतना इन्फ्लुएंस है, ज़बरदस्त आपने काम किया है, कुछ ऐसी बात करें ना कि हमारा PSL विमेन के लिए भी हो और हमारी पाकिस्तान में टीमें बने, बाहर की टीमों से लड़कियां जो हैं वो हो, और बिल्कुल उसी तरह का हो, ताकि हमारी विमेन क्रिकेट डेवलप हो, और आप लोग कर सकते हैं ये। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला, आप हमें समझते हैं कि हमारा इन्फ्लुएंस है, विच इज़ वेरी काइंड ऑफ यू। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और लाहौर कलंदर ने माजी में एक ख्वाबिश करने की कोशिश की थी। हम लोगों ने तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से मुआहदा किया था वुमेन्स क्रिकेट के लिए, ये मानी साहब के दौर की मैं बात कर रहा हूँ। वो एग्री हो गए थे ऑस्ट्रेलिया वाले कि आप इसी तरह प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की 15 लड़कियों की टीम बना के भेजें। लेकिन देखें, हमारे पास इस वक्त मेंस की टीम है PSL में, वुमेन्स की टीम नहीं है, तो हम एक लिमिटेड काविश कर सकते हैं। उसके बाद हमें बोर्ड की सरपरस्ती की भी ज़रूरत है। तो पहले भी ये बात बहुत दफ़ा हुई, हमने तो मीटिंग्स में भी ये बोर्ड को सजेस्ट किया था कि जब आप PSL करवा रहे हैं तो उसके साइड लाइन्स पे आप इन्हीं ब्रांड्स के अंडर लाहौर, कराची या मुल्तान या क्वेटा वुमेन्स की टीम बनाएं। लेकिन हमारा इतना इन्फ्लुएंस नहीं है जितना आप समझ रही हैं। चलें जी, थोड़ा सा इस तरफ भी गौर कीजिएगा नेक्स्ट टाइम हम आपसे बात करें। दिस वुड बी एन अचीवमेंट। थैंक यू जी, एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। लाहौर कलंदर तो जरूर करें। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।